हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी स्वागत है आज के मोटो व्लॉग में, जहां हम गांव में राइड करेंगे और ढूंढने निकलेंगे जापान की कुछ अबैंडन जगह भी। और एक अबैंडन जगह तो ऐसी मिली जिसके चक्कर में कुछ यूट्यूबर्स को जेल भी हो चुकी है। तो जी खाली बैठे हो तो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी आज हम जा रहे हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम वैसे कहीं जा नहीं रहे हैं। आज मैं ना एक दो अबैंडन जगह ढूंढने जा रहा हूँ। ढूंढने का मतलब गूगल मैप पे मैंने बहुत पहले सेव कर रखी थी, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ती मेरे घर से, नारा। तो मैंने सोचा आज सुबह जल्दी निकल के दो जगह कवर करते हैं। बाकी देखते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है आज कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं वहाँ की कंडीशन क्या है, क्योंकि लास्ट रिव्यू जो है वो 6-7 साल पुराने थे। अब वो डिमोलिश भी हो सकती हैं, या हो सकता है वहाँ हमें कुछ मिल जाए। बाकी मुझे भी नहीं पता आज हम क्या करेंगे। हाँ जी, तो भाई अबैंडन जगह पर आ गए और काफ़ी कंट्री साइड एरिया है भाई। पूरे किसान रहते हैं। भाई अंकल जी थोड़ा साइड में हो जाओ, अंकल जी साइड में हो जाओ। तो एक्चुअली जो अभी जगह जा रहे हैं वो एक श्राइन है। अब इंटरनेट पे तो अबैंडन लिखी हुई थी, वहाँ जाके पता लगेगा कि अबैंडन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह ना ये लोग रिन्यू कर देते हैं। अच्छा, यही लग रही है मुझे। यहाँ से अंदर वॉक पे जाना है शायद, लेकिन लग रहा है इसको रेनोवेट कर रहे हैं लोग। वहाँ लिखा है गोमी वहाँ डालो। देखते हैं चल के क्या सीन है। फिलहाल गाड़ी आगे लगा। ऐसा कोई पार्किंग तो है नहीं। हाँ, तो जी अपन यहाँ पे आ तो गए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा यहाँ कुछ है। मतलब 4-5 साल पहले ये जगह अबैंडन दिखा रहा था, लेकिन अभी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो दिखा रहा है कि यहाँ पे जैसे ना 1 साल पहले 2 साल पहले मार्केट टेक की हुई है। बाकी हाइकिंग करके देखते हैं। हाँ, ऐसी जगह मुझे अच्छी भी लगती हैं, भले ही अबैंडन ना हो। तो सब यहीं रखते हैं कैमरा वैमरा और निकलते हैं हाइकिंग पे। बहुत गर्मी है भाई, 34-35 डिग्री है। तो मैंने ना इस जगह के बारे में किसी जापानीज़ अबैंडन फोरम में पढ़ा था। मतलब है तो कोई नहीं, वो बिल्कुल कंट्री साइड एरिया में ही है। तो ये ना इनारी श्राइन है, और इनारी श्राइन में ना तोरी गेट होते हैं बड़े सारे। ये देखो लाइन से, ये तोरी है। तो जापान में बहुत सारे श्राइन हैं और अक्सर ये श्राइन गांव वाले मेंटेन करते हैं। अब गांव खत्म हो रहे हैं तो ये श्राइन भी अबैंडन होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे अर्बैक्स इनके बारे में ब्लॉग लिखते हैं। ऐसे ही एक ब्लॉग पढ़ के मैं यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ गांव वालों ने ऑलरेडी श्राइन को नए जैसा बना दिया था। शायद जो गाँव अबैंडन हो रहे हैं अब वहाँ वापस लोग बसने आ रहे हैं। हाँ, तो भाई बड़ी अजीब सी श्राइन है, बिल्कुल अलग ही लोकेशन पे है। यहाँ पे झरना है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, लेकिन कोई भी नहीं है। और पार्किंग से ये जगह मुश्किल से 10 मिनट की थी, और ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं थी, बढ़िया मेंटेन है। लेकिन पता नहीं अबैंडन क्यों लिखा हुआ था इसको। अच्छा, जापान में ना इस तरह के जो श्राइन्स हो गए, एंसेस्टर के जो मॉन्यूमेंट्स हो गए, या सिमेट्री हो गई, वहाँ पे ना बहुत नॉर्मल है साके चढ़ाना। तो साके अल्कोहल होती है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है। तो कप भर के इसको चढ़ाते हैं। तो अगर जैसे देखना हो ना कि कोई आया है नहीं आया है श्राइन में बहुत टाइम से, तो पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई आया है। 2-3 हफ्ते पहले कोई आया होगा। सारे कप और सारे ग्लास भरे हुए हैं। ऐसा नहीं बियर वियर चढ़ा रहे हैं, साके यूजुअली लोग चढ़ाते हैं।
अच्छा, वैसे अबेंडन श्राइन या सिमेट्री को हॉरर म्यूजिक लगा के डरावना दिखाया जा सकता है, लोग करते भी हैं, लेकिन मैं जब इन जगह पर जाता हूँ तो मुझे डर से ज़्यादा काम फील होता है। कभी कभी बस मन करता है कि यहाँ बैठे रहो। धर्म भले ही इनका अलग है, लेकिन शांति मंदिरों वाली मिलती है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। हाँ जी, तो अबेंडन श्राइन से तो निकल आया हम। वैसे अबेंडन थी नहीं, वो प्रॉपर बढ़िया श्राइन थी, सुंदर श्राइन थी। तो अभी हम दूसरी जगह निकल रहे हैं। हम निकल रहे हैं वज़ूका। वहाँ पे मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग पढ़ा था कि एक अबेंडन होटल है, यानी कांको का मैं नाम भूल गया, उस होटल में ना वो है कि प्रॉपर ना बहुत पूरा पहले से अबेंडन है और वो वज़ूका में है। तो वहाँ जाएंगे। वो शायद वो तो पक्का किसी ने रेनोवेट नहीं किया होगा, क्योंकि वो उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हाँ, डिमोलिश ना हो गया, लेकिन वही वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि लास्ट जो अपडेट थी वो 2 या 3 साल पुरानी थी। तो वहाँ चलते हैं और उस रास्ते में कहीं पानी वानी पी लेता हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है और मेरे शरीर में जल की मात्रा कम हो रही है, ऐसा लग रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। तो इतनी गर्मी में बेटा मम्मी पापा तीनों साइकिलिंग पे निकले हैं। ओह, मेरी मोटरसाइकिल में हालत ख़राब हो रही है। तीनों लोग प्रॉपर गियर्स पहन के साइकिलिंग कर रहे हैं। और टेम्परेचर कितना है? 34-35 के बीच में। बहुत गर्मी है भाई, 34-35 चल रहा है। एक तो मुझे पसीना ही बहुत आता है और जापान में ह्यूमिडिटी बहुत है। तो मैं गर्मी में ट्राई करता हूँ 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का रोज़, लेकिन राइडिंग करते टाइम मैं आधा लीटर भी नहीं पी पाता। तो मैं बीच में कहीं रोक के ना ये पी लेता हूँ, एक्वेरियस। तो 2 पहिया वाहन चालक इस तपती धूप में 1.5 लीटर पानी पीकर निकल गया दूसरी अबैंडन्ड जगह ढूंढने। तो जी, दूसरी अबैंडन लोकेशन का नाम था कसागी टूरिस्ट होटल, और ये बहुत फेमस है अरबेक्स के बीच में। बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ जा चुके हैं और उसके वजह से कांड भी हुआ है, ये मुझे वहाँ जाके पता लगा। तो जी, अभी जिस जगह पे जा रहे हैं वो है ऊजी में, और वहाँ बहुत टाइम से मेरे जाने का मन था, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है और बारिश में वहाँ रोड बहुत ख़राब हो जाती है। तो अब तो 1-2 हफ्ते पहले बारिश हुई थी, तो अब तो जा सकता हूँ। और पता नहीं वहाँ तक बाइक जाती भी है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो रोड ना गूगल मैप पे तो बंद दिखा रहा है। तो मे भी वहाँ से 20-30 मिनट की हाइकिंग ट्रेल होगी, या देखते हैं बाइक जा सकी तो बाइक ले जाऊँगा। और वो बहुत बड़ा होटल है, तो बहुत पुराना होटल है और वो पूरा अबैंडन हो चुका है। तो उसके ना छतों से पानी भर के पूरी बिल्डिंग ऐसी ख़राब से हालत में, तो वहाँ जा रहे हैं। वाओ भाई, क्या गाड़ी है ये, +4 क्या है ये, जिरोन +4। वाओ। तो जी, ये कार मुझे रेट्रो लगी थी, लेकिन ये रेट्रो है नहीं। इस कार की कंपनी का नाम है मॉर्गन +4। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ये रॉयल एनफील्ड की तरह है, मतलब दिखती रेट्रो है, लेकिन इसका टैक्स सारा नया है। इसमें BMW 2 लीटर का इंजन है और इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। और इसकी कीमत है 1,08,00,000 रुपए इंडियन करेंसी। मुझे तो इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपको आइडिया था क्या? यार, ये एंट्री है, लेकिन हर तरफ लिखा हुआ है कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। यहाँ जाना मना है या क्या सीन है? ऐसा जाने का तो नहीं लिखा है। लिखा है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है और गाड़ी कूड़ा वूड़ा मत फेंकना, बाकी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन ऐसा जाने का तो मना नहीं किया है। यहाँ पे भी घूमी का मना किया हुआ है। पता नहीं, साइड से निकल जाऊँ क्या? तो यार, उस तरफ तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, डामाडोल सा। मैं इस तरफ आया हूँ। ये दूसरा वे है जाने का। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। अरे यार, इसमें भी वही लिख दिया गया इन्होंने। उधर ये लगा था कि उन्होंने सेंसर वेंसर लगा रखे हैं, तो पुलिस का एरिया है वो, ऐसा लिखा था। यहाँ भी लिखा है यहाँ से अंदर जाना मना है। हाँ, ये वही लिखा हुआ है, ट्रेस पासिंग का लिखा हुआ है। के कुछ योची नमूदान व शिन्यू शुरू कोतो का हंसाइदेस। वही लिखा है कि मना है अंदर जाना। लिखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एंट्री मत करो। और यहाँ ये भी लिखा है कि जो ट्रेस पासिंग करता है उसे उल्टी सीधे पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी की परमिशन के बिना घुसे हैं। तो ये पुलिस की वार्निंग है। अब वही है
किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, कोई गुस्सा होगा तो उससे वही कैमरे वैमरे लगे हैं ना, क्योंकि ये सेंसर सुंसर लगे हैं, तो उन्होंने उल्टे सीधे पैसे मांगे होंगे कि हमारी अब प्रॉपर्टी में घुसे हो। तो इस तरह के केसेस हुए, इसलिए ना इन्होंने बंद कर दिया ये। निकलो भाई यहाँ से। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ 1.5 लीटर पानी पिया है। आज भाई अबेंडन जगह मैंने सोचा था 2-2 कवर करेंगे, लेकिन दोनों ही नहीं हुई। लेकिन इसके बारे में ना मैं घर जाके सर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह के बोर्ड देखे नहीं आज तक। मतलब ये वाला बोर्ड तो लगाते हैं लोग कि अबेंडन जगह पर आप एंटर मत करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने ऐसा पुलिस की तरफ से कभी कोई बोर्ड नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा बोर्ड लगा रखा हो कि यहाँ एंटर नहीं करना। तो कुछ मुझे लग रहा है सीरियस ही केस हुआ है यहाँ पे। चेक करता हूँ घर जाके। हाँ जी, तो मैंने घर आके सर्च किया और मुझे पता लगा कि इस होटल की ना बहुत सारे जापानीज यूट्यूबर हॉन्टेड वीडियोस बनाते हैं, और जापान में बहुत सारे अबैंडन प्लेसेस हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, जहाँ घुसना मना है। तो इस चीज का फायदा उठाया 3 यूट्यूबर्स ने। वो वीकेंड पे रात में इस होटल में वेट करते थे और जो भी अंदर आता था उससे पैसे निकलवाते थे। उनको ये बोला जाता था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उनको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो इलीगली इस बिल्डिंग में घुसे हैं, जबकि इन यूट्यूबर्स का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये सब इलीगली हो रहा था। इन्होंने 34 लोगों से पैसे निकलवाए थे, 8-10 लाख रुपए का घपला। और इसी वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पे मनी एक्सटॉर्शन के केस हुए हैं। तो भाई मैं तो बच गया, इसीलिए मैं किसी ना प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जाता हूँ। अगर वहाँ पे वार्निंग लिखी है तो मैं अंदर घुसता भी नहीं हूँ। So this Continental GT this. तो भाई मुझे पार्किंग में रॉयल एनफील्ड के प्रशंसकों ने घेर लिया था। ऐसा होता रहता है, मतलब अभी तो कैमरा ऑन था, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता। तो ऐसे पार्किंग वार्क में जाओ तो बहुत सारे राइडर्स ऐसे मिल जाते हैं। कुछ लोग को नहीं पता होता कि रॉयल एनफील्ड है, कुछ को पता होता है तो वो इसलिए देखने आते हैं। तो बात होती रहती है, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना रॉयल एनफील्ड रिएक्शन वाला, ये मैंने 4-5 वीडियो बनाई हैं, और मेरी मतलब जो व्यूड वीडियोस हैं टॉप 5 में अगर 3 तो रॉयल एनफील्ड रिएक्शन की हैं, तो एक तो 13 मिलियन पे है, एक शायद 3 मिलियन पे है, 1 मिलियन पे है। तो मैं इस टॉपिक को आराम से मिल्क कर सकता हूँ ना, महीने में 1 वीडियो डाल सकता हूँ इसकी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे रिएक्शन लेने में। लेकिन अब मैंने ना इस टॉपिक को मिल्क करना छोड़ दिया, क्योंकि वही है कि एक मुझे पता है जो 3-4 वाले टॉपिक्स होते हैं ना कि लड़की थंबनेल में लड़की लगा दो और बोल दो आज लड़ाई हो गई या इसने पकड़ दिया, क्यूट गर्ल रिएक्शन हो गए, लाउड रॉयल एनफील्ड रिएक्शन हो गए, इस तरह के रिएक्शन वीडियोस बहुत ज़्यादा व्यूज़ देती हैं। लेकिन इससे क्या जो जनता आती है ना उनको वही वीडियोस देखनी है, यही वीडियो रिपीट पे देखनी है, तो वो मेरे से होगा नहीं। तो मैंने ना इस टॉपिक को मिल्क करना छोड़ दिया। वही होगा, अगर मैं यही बनाता रहूँगा ना तो पैसा तो आता रहेगा, और पैसा भाई आता भी बहुत है। 13 मिलियन वाली वीडियो पर तो बड़ा सारा पैसा आया था, तो पैसे के वो नहीं है, मैं फोकस नहीं कर रहा। लेकिन वो है मुझे और भी टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं, जैसे जापान के कंट्री साइड कन्वर्सेशंस हो गई, तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी जैसे मैं सुनामी का मैंने टॉपिक कवर किया, एक हिरोशिमा का कवर किया था, तो इनको मैं बहुत सीरियसली रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करूँ ना, टाइम देके। तो ये वाले टॉपिक नहीं बना पाऊँगा, वरना मैं अगर इसके पीछे भागने लगा, व्यूज़ के पीछे भागने लगा तो वही है। अगर कुछ बहुत ऐसा नहीं है तो बनाऊँगा नहीं, तो ऐसा अगर कुछ बहुत अच्छा कुछ आ गया, जैसे बहुत अच्छा कोई इंटरेक्शन हो गया या फिर कुछ स्टोरी मिल गई, कोई बहुत अच्छा राइटर मिला, उससे कन्वर्सेशन हुई, तो मैं भले ही बना दूँ। लेकिन वैसे मेरा मन नहीं करता और रिएक्शन वीडियो बनाने का, तो शायद नहीं बनाऊँगा आगे से मैं। फ़िलहाल अभी हम वहाँ चलते हैं। यहाँ पे एक जगह है बजूका, वहाँ लास्ट में आया था शायद 7 टाइप हो गया, 1 साल हो गया मैं उनके साथ आया था। अरे हमारे जॉली भाई और MSK भाई जब वो जापान आए थे उनके साथ गया था। तो वहाँ जाते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं। वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय। कहाँ चले? ओ अच्छा, कैसे ही तो आ गया मैं। कितने बजे तक खुला है? 5 बजे तक। अभी टाइम क्या हुआ है? 3 बजे। एक कॉफ़ी हो जाए, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि हर बार जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे वो नहीं मिलता, सीट नहीं मिलती। अभी पता नहीं अभी क्यों खाली है, संडे है शायद, इसलिए सैटरडे भरा रखा होगा। बाइक यहाँ खड़ी करते हैं। हाँ चलो जी, कुछ खाते हैं। आज सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, घर से प्रोटीन शेक पी के आया था। वाह क्या सुंदर जगह है यार।
とうございます。これ元気のみですね。OK です。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。持ってきた。わレジにありますので、また声かけてください。かりました。はい、ありがとうございます。तो भाई मैं तो लंच करने आया था, लेकिन 1.5 घंटे से लेट हूँ। इन्होंने कहा लंच नहीं मिलेगा, आइसक्रीम खा के भाग ले यहाँ से। मतलब आइसक्रीम अवेलेबल थी या पुडिंग अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा उजी में आया तो ग्रीन टी की आइसक्रीम ही चखी जाए। हाँ जी, तो कॉफ़ी वॉफ़ी निपटा के हम निकल रहे हैं। इसीलिए खा लिया था क्योंकि लंच टाइम ख़त्म हो गया था, 2 बजे तक था, तो खाना वाना था नहीं, तो हमने आइसक्रीम ऑर्डर करी। कैफ़े में घुस चुके थे तो एकदम क्या बढ़िया जगह है यार, मन ही कर रहा है ऐसे जाने का। टाइम क्या हुआ है? 3 बज रहे हैं। देखते हैं, सनसेट तक रुकता हूँ, बाकी नीचे चलते हैं। बाइक स्टार्ट करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से ढलान में जाएंगे। वाह, अरे इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है वरना ब्रेक घिस जाएंगे मेरे। यार यहाँ लास्ट टाइम मैं आया था तो ऐसे कोई बोर्ड नहीं लगे हुए थे, ये जैसे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, एंट्री अलाउ नहीं है। ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है एंट्री अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं गया था। ये गांव है यार, यकीन नहीं होता कि यहाँ लोग रहते हैं। कोई टूरिज़्म स्पॉट नहीं है, ये प्रॉपर गांव है जहाँ लोग रहते हैं, और इतना सुंदर है यार, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इतना सुंदर है। तो जी आज का दिन तो ऐसे ही निपट गया, ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन ठीक था। मतलब अबेंडन प्लेस एक तो बच ही गए, एक अबेंडन प्लेस से तो पुलिस वालों ने बचा लिया आज।